क्या एआई स्टार्टअप्स के लिए समय खत्म होने वाला है? टेक्नोलॉजी में आज की सबसे बड़ी चर्चा यही है। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि क्यों कई एआई स्टार्टअप्स को अगले 12 महीनों में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही उबर की नई रणनीति, वर्सेल प्लेटफॉर्म हैक, रैम की भारी कमी और टेस्ला की रोबोट टैक्सी सर्विस भी चर्चा में है। सबसे पहले बात करते हैं एआई स्टार्टअप्स की 12 महीनों वाली विंडो की। टेक क्रंच एआई के मुताबिक मार्केट में मौजूद कई एआई स्टार्टअप्स इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि बड़े फाउंडेशन मॉडल्स अभी तक उनके क्षेत्र में नहीं पहुंचे हैं। मतलब ये है कि जैसे ही बड़े एआई मॉडल्स जो कि गूगल, ओपन एआई या एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां बनाती है, इन कैटेगरी में अपनी सर्विस या प्रोडक्ट्स लाएंगी, वैसी छोटी कंपनियों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। रिपोर्ट में कई लोगों ने मजाक में कहा है कि ये स्थिति हमेशा नहीं चलेगी। एआई स्टार्टअप्स के लिए ये वक्त सीमित है और उन्हें इनोवेशन या मार्केट पोजीशनिंग पर तेजी से काम करना होगा। क्या इसका मतलब ये है कि अगले साल एआई स्टार्टअप्स में तगड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? बहुत मुमकिन है। जैसे जैसे फाउंडेशन मॉडल्स की पहुंच बढ़ती जाएगी, बहुत सी छोटी कंपनियां या तो बड़ी कंपनियों द्वारा अक्वायर हो जाएंगी या फिर उन्हें अपना बिजनेस मॉडल बदलना पड़ेगा। इस चुनौती से निपटने के लिए स्टार्टअप्स को या तो नई टेक्नोलॉजी लानी होगी या किसी खास सेक्टर में गहरा फोकस करना होगा, वरना उनका टिकना मुश्किल है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन और एआई की। टेक क्रंच मोबिलिटी के अनुसार उबर ने अपनी एसेट मैक्सिंग रणनीति के तहत एआई को अपने मॉडल में और गहराई से शामिल किया है। उबर अब न केवल राइड शेयरिंग बल्कि अपने सभी फिजिकल एसेट्स जैसे कार्स, डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर का अधिकतम उपयोग कर रही है। इसमें एआई की अहम भूमिका है, जिससे ऑपरेशंस और कस्टमर एक्सपीरियंस दोनों बेहतर हो रहे हैं। मोबिलिटी इंडस्ट्री में एआई से जुड़े इनोवेशंस अब केवल सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं है, बल्कि वे फिजिकल वर्ल्ड को भी तेजी से बदल रहे हैं। क्या उबर के लिए ये रणनीति लॉन्ग टर्म में फायदेमंद साबित होगी? विशेषज्ञ मानते हैं कि एसेट्स का बेहतर उपयोग उबर को अन्य कंपनियों से आगे रख सकता है, लेकिन इसमें एआई एथिक्स और डेटा सिक्योरिटी जैसी चुनौतियां भी हैं। डेटा सिक्योरिटी की बात आई तो वर्सेल प्लेटफॉर्म हैक की घटना पर रुख करते हैं। द वर्ज एआई की रिपोर्ट के अनुसार वर्सेल, जो वेब एप्स की होस्टिंग और डिप्लॉयमेंट के लिए जाना जाता है, हाल ही में हैक हो गया है। हैकर्स ने कथित तौर पर वहां से डेटा चुरा लिया है और उसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। एक व्यक्ति जिसने खुद को शाइनी हंटर्स ग्रुप का सदस्य बताया, वही ग्रुप जिसने रॉकस्टार गेम्स को भी हैक किया था, उसने कुछ डेटा ऑनलाइन पोस्ट किया है। इस डेटा में कर्मचारी के नाम, ईमेल पते और एक्टिविटी टाइम स्टैम्प्स जैसी संवेदनशील जानकारी शामिल है। वर्सेल ने इस घटना की पुष्टि भी की है। ये घटना बताती है कि टेक इंडस्ट्री में डेटा सुरक्षा की कितनी अहमियत है। कंपनियों को न केवल अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेटिव बनाना है, बल्कि ग्राहकों और कर्मचारियों का डेटा भी सुरक्षित रखना है। अब बात करते हैं रैम की भारी कमी की। द वर्ज एआई की रिपोर्ट के अनुसार भले ही डी रैम प्रोडक्शन बढ़ाई जा रही है, फिर भी 2027 के अंत तक केवल 60% डिमांड ही पूरी हो सकेगी। एसके ग्रुप के चेयरमैन का कहना है कि रैम की ये कमी 2030 तक बनी रह सकती है। सैमसंग, एसके हाइनिक्स और माइक्रॉन जैसी बड़ी मेमोरी मेकर्स पूरी कोशिश में है, लेकिन डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इसका सीधा असर एआई, गेमिंग, स्मार्टफोन्स और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी इंडस्ट्रीज पर पड़ेगा। रैम की कीमतें बढ़ भी सकती हैं और डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स को अपने प्लान्स बदलने पड़ सकते हैं। लास्ट स्टोरी में बात करते हैं टेस्ला की रोबोटैक्सी सर्विस की। टेक क्रंच एआई की खबर है कि अब डैलस और ह्यूस्टन में भी टेस्ला ने अपनी रोबोटैक्सी सर्विस शुरू कर दी है। इससे पहले ये सर्विस ऑस्टिन में शुरू हुई थी और जनवरी 2026 से बिना सेफ्टी ड्राइवर के राइड्स दी जा रही हैं। अब तीनों शहरों में टेस्ला की पूरी तरह ऑटोमेटेड टैक्सी सर्विस उपलब्ध है। ये ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री के लिए बड़ा कदम है। टेस्ला के इस कदम से अन्य कंपनियां भी रोबोटैक्सी और सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी में निवेश बढ़ा सकती हैं। क्या भारत जैसे देशों में भी जल्द ही ऐसी सर्विस देखने को मिलेगी, या फिर यहाँ के ट्रैफिक और कानून इस टेक्नोलॉजी के लिए तैयार नहीं है? फिलहाल भारत में ऐसे कदमों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटरी क्लियरेंस की जरूरत है, लेकिन इन स्टोरी से साफ है कि एआई और टेक्नोलॉजी का भविष्य लगातार बदल रहा है। आज के लिए इतना ही। अगर आप इन खबरों की और गहराई से जानकारी चाहते हैं तो मॉर्निंग पल्स इंडिया का पूरा एपिसोड जरूर देखें। मॉर्निंग पल्स इंडिया से जुड़े रहें ताकि आपको मिलती रहे टेक और एआई की सबसे लेटेस्ट और जरूरी खबरें। धन्यवाद।